नमस्कार, आप देख रहे हैं बातें विशेष और आपके साथ मैं हूं दिनेश। बीते दिनों मैंने आपसे बातें विशेष के ही एक अंक में वो जानकारी दी थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट में वो याचिका जो कह रही है कि कोविड से हुई डेथ के मामले में परिजनों को मुआवजे के तौर पर 4 लाख रुपए मिलना चाहिए। उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट टू लास्ट सैटरडे अपना फैसला सुरक्षित रखा था और अब वो फैसला आज सामने आया। इसमें बहुत स्पष्ट रूप से कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि हम सरकार को ये नहीं कह सकते कि उसको अपनी नीति के संदर्भ में क्या करना है, मुआवजे के संदर्भ में क्या करना है, लेकिन वो एक्ट जिससे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी संचालित होती है वो है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कानून के तहत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अथॉरिटी या प्राधिकरण काम करता है। तो इसमें जो नियमावली है उसमें एक बिंदु है, बिंदु नंबर 12, जिसमें यह तय होना चाहिए कि इस तरह की आपदा के संदर्भ में जो लोग प्रभावित हुए हैं, मारे गए हैं, उनके परिजनों को मुआवजा क्या मिलना चाहिए। एक्चुअली ये पहली बार है कि कोविड जैसी किसी परेशानी का सामना ये देश कर रहा है, लिहाजा जिस डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट से ये ताकत अथॉरिटी को मिलती है उसमें ये जो नियम 12 है उसमें पहले भूकंप, बाढ़, सूखा इस संदर्भ में तो प्रावधान था, मुआवजे को लेकर गाइडलाइंस भी थी, लेकिन कोविड को लेकर मुआवजे के संदर्भ में कोई गाइडलाइन इसके पहले नहीं थी। कोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जाहिर की है और उन्होंने ये कहा है कि जब आपको ये मालूम है कि आपने इसको आपदा घोषित किया है, राष्ट्रीय आपदा, इसी एक्ट के तहत, तो आप इसकी नियमावली में जो 12 नंबर का बिंदु है उसको आपने ध्यान क्यों नहीं दिया और आपने मुआवजे के संदर्भ में दिशा निर्देश जारी क्यों नहीं किए। तो ये कहा गया है कि एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जल्द इस बारे में नियम बनाए और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज को इस बारे में सूचित किया जाए, क्योंकि इसके पहले सरकार ने अपने हलफनामे में यह कहा था कि अगर 4 लाख रुपए मुआवजे के हिसाब से सब लोगों को जो डेथ हुई है करीब करीब अब 4 लाख पहुंच रही हैं, अगर इन सबको ये दिया जाता है तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। स्टेट डिजास्टर रिलीफ जो कोष है वो खाली हो जाएगा और ऐसी स्थिति में अगर तुरंत में कोई और परेशानी होती है और उसके लिए हमको रिस्पॉन्ड करना होता है तो हमारे पास जो आवश्यक संसाधन है वो नहीं होंगे। लिहाजा कोर्ट ने मुआवजे की राशि फिक्स करने से मना कर दिया है। कोर्ट ने कहा है मुआवजे की राशि आप फिक्स कीजिए, लेकिन इस बारे में दिशा निर्देश तय कीजिए। दिशा निर्देश तय नहीं किया जाने को लेकर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। और दूसरा ये भी कहा गया है कि अभी तक कई डेथ्स जो रजिस्टर हुई हैं उसमें जो डेथ सर्टिफिकेट मिला है, अगर किसी को ये आपत्ति है कि डेथ हुई तो कोविड या कोविड कॉम्प्लिकेशन की वजह से थी, लेकिन वहाँ जो डेथ की वजह है वो कुछ और बताई गई है, क्योंकि इसका सीधा इम्प्लीकेशन इस बात पर होगा कि उस व्यक्ति के परिवार को मुआवजा मिलेगा या नहीं मिलेगा। लिहाजा अगर वो चाहता है कि डेथ सर्टिफिकेट पर भी पुनर्विचार होना चाहिए तो वो संबंधित जो अधिकारी और अथॉरिटीज हैं उनसे जाकर इस बारे में दोबारा विचार करने के लिए भी उनका परिवार कह सकता है। तो कोर्ट ने अपनी तरफ से अपना काम, अपनी भूमिका का निर्वहन कर दिया है। अब देखना यह है कि इसको लेकर गाइडलाइन क्या कहती है, मुआवजे की राशि क्या तय की जाती है, और क्योंकि एक बार ये तय होगा तो इसमें रिएक्शंस राज्यों की तरफ से भी देखने को मिलेंगे। स्टेक होल्डर, उसमें जो मारे गए लोग हैं कोविड की वजह से, उनके परिजन भी हैं, उनका क्या रिएक्शन आता है राशि को लेकर, ये बातें अभी ऐसी हैं जो निश्चित रूप से सामने आने वाली हैं और जिनका इंतजार है, क्योंकि कोविड की तीसरी वेव के बारे में भी बात किया जा रहा है और वेरिएंट्स के बारे में चर्चा हो रही है। तो इसको लेकर अब नियम स्पष्ट कर देने के लिए कह दिया गया है, लेकिन राज्यों को, केंद्र को अपना खजाना भी ध्यान में रखना है, जो पहले ही लॉकडाउन की वजह से, मंदी की वजह से दबाव में चल रहा है। बातें विशेष में आज के लिए इतना ही। कैमरे में मेरे सहयोगी अजय मेरे साथ और डिजिटल विंग से मेरी सहयोगी दिव्या के साथ मैं अनुमति लेता हूं। नमस्ते।